बच्चों, आज के इस लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स अध्याय 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता इसके बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, पिछले वाले लेक्चर में दो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, तो ठीक है ना। और उसके साथ ही हमने क्या देखा था, विद्युत विभव का व्यंजक भी हम देख चुके हैं कि क्या होता है। ठीक, आज हमारे लिए यहाँ पर पढ़ना है विभव को प्रभावित करने वाले कारक। हमने विभव निकाला था पिछले लेक्चर में कि बिंदु आवेश के निकाय के कारण विभव, और दूसरा निकाला था हमने अक्षीय और निरक्षीय स्थितियों में विभव। आज का हमारा लेक्चर है, सबसे पहले हमें सीखना है आज विभव को, यानी विभव को यहाँ पर मतलब है चालक के विभव को। किसको? चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक इम्पोर्टेंट है बच्चों, इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन उठेगा एक बार। और दूसरी बात, यही से हमें धारिता का जो स्टार्टिंग है, प्रादुर्भाव है, वो यहीं से होता है। ठीक है, तो विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, एक एक करके समझते चलते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला विभव को प्रभावित करने वाला कारक है आवेश की मात्रा। सबसे पहला क्या है? आवेश की मात्रा, ये सबसे पहला कारक है। ठीक है ना, आवेश की मात्रा। इसका मतलब है यदि किसी चालक को हम, मतलब किसी चालक का जो विभव होता है वो उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या? किसी चालक का विभव उसको दिए गए आवेश के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना आप आवेश को बढ़ाओगे उतना ही विभव क्या होगा? बढ़ेगा। अब आपको जैसे पूछा जाए क्यों बढ़ेगा, जैसे ये तो हमने मान लिया किसी चालक का विभव आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात जब किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ती है तो उसका विभव भी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन क्यों बढ़ता है? आइए इस चीज को देखते हैं क्यों बढ़ता है। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है और इस पर मान लीजिए ये इतना प्लस है, ठीक है ना। तो इसके आसपास मान लो कोई पॉइंट है, यहाँ ले लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए ई है। अब हमने आवेश की मात्रा इस पर बढ़ाई, मैंने आज पर आवेश और डाल दिया। आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी ना, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी तो एकांक आवेश को लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इस पॉइंट पर एकांक परीक्षण धनावेश को लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो विभव भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि चलो ये तो मान लिया कि चालक को आवेश देने पर विभव बढ़ता है, वो पूछे क्यों बढ़ता है, तो आंसर याद रखना, हम क्या बोलेंगे कि जब किसी चालक को जब किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते हैं तो उसके पास किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बढ़ जाती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने से एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य का मान भी बढ़ जाएगा। इसी कारण से विभव भी क्या होगा? क्लियर है सबको? पहला हो गया आवेश की मात्रा। तो यह ध्यान रखना, जो विभव होता है वो आवेश की मात्रा के कैसा होता है? समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा विभव। ठीक, अब हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर। एक हो गया आवेश की मात्रा, दूसरा आता है हमारे पास चालक का क्षेत्रफल। दूसरा क्या है? चालक का क्षेत्रफल। ये भी विभव को प्रभावित करता है। ठीक है ना। तो क्या होता है इसमें, यदि हम चालक पर आवेश की मात्रा को स्थिर रखें, कंडीशन सुनना, आवेश की मात्रा को क्या रखें? स्थिर रखें, और क्षेत्रफल को बढ़ाएं, तो ऐसे में विभव घट जाएगा। और अगर क्षेत्रफल को घटाएंगे तो विभव बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, मतलब किसी चालक का जो विभव होता है वो उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन आवेश कैसा रहना चाहिए? स्थिर। आवेश क्या रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? एक कल्पना करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक
चालक है और इस पर ये आवेश है, ध्यान दे रहे हैं आप। अब मैंने अगर इसका एरिया बढ़ा दिया, आवेश तो इतना ही है इस पर, एरिया क्या कर दिया, एरिया बढ़ाओगी तो आवेश का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। आवेश की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम होने से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हो जाएगी, समझ आएगी ना बात। तो अगर मैंने इसके एरिया को कम कर दिया तो क्या होगा, तो आवेश का जो घनत्व वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आवेश अगर एरिया कम किया तो आवेश का घनत्व बढ़ेगा, जिस कारण से बहाव भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर एरिया बढ़ाया तो आवेश का घनत्व घट जाएगा, जिससे एरिया भी घट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी चालक का प्रभाव उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि आवेश को क्या रखा जाए, स्थिर। अब ऐसा नहीं कि आप क्षेत्रफल भी बढ़ा रहे हो और आवेश भी बढ़ा रहे हो, तो हो सकता कांस्टेंट रहे, या जो चीज ज्यादा बढ़ेगी तो हिसाब से प्रभाव प्रभावित होगा, ठीक है ना। तो हमें ध्यान रखना है इसमें। तो अगला हमें क्या मिला, चालक का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा आता है हमारे पास चालक के परितः माध्यम। अगला क्या है, चालक के परितः माध्यम। इसका मतलब क्या है, अगर हम चालक है, जैसे मान लीजिए कोई चालक है, ये ले लिया, चलिए कोई चालक है और ये पॉजिटिव है, कुछ भी है, ठीक है ना। अब इसके सराउंडिंग अगर वायु है, क्या है, इसके चारों ओर वायु में रखा है तो विभव कुछ और होगा। और अगर किसी माध्यम में रखा है, कहां पर रखा है, किसी, तो फिर इसका विभव कुछ और होगा। कारण, क्योंकि विभव हम जानते हैं v इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, और माध्यम है तो k। यानी कि क्या होता है, अगर वायु या निर्वात में विभव v है तो माध्यम में v से घटकर v बटा k रह जाएगा, जहां k माध्यम का क्या है, परावैद्युता। k क्या है, माध्यम का। तो इसको कैसे याद रखना है कि किसी चालक का विभव वायु की अपेक्षा के परावैद्युतांक वाले माध्यम में v से घटकर v बटा k रह जाता है। माने अगर आप वायु के अलावा किसी भी माध्यम में ले जाओगे तो विभव घटना ही घटना है, ये ध्यान रखना। अगर किसी आवेशित चालक को आप वायु से कहा ले जाते हैं, किसी अन्य मीडियम में ले जाते हैं, तो विभव क्या होगा, याद रहेगा। और उल्टा करते हैं तो फिर बढ़ेगा, मतलब माध्यम से वायु निर्वात में लाते हैं तो बढ़ेगा। तो दो तीन चीजें होगी क्लियर, आंसर दे पाओगे ना, करंट है। चौथा आता हमारे पास चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। चालक के समीप अन्य अनावेशित, कौन से, अनावेशित चालक की उपस्थिति। एक ये भी फैक्टर है। ये किस प्रकार से है, ध्यान देना जरा बच्चों इस पर, ये ज्यादा जानना है इसमें। चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति। जब हम चालक के समीप कोई अनावेशित चालक लाते हैं तो आवेशित चालक का विभव घट जाता है, लो हो जाता है, डाउन हो जाता है। ये तो आपको फैक्ट याद रखना है। क्या फैक्ट याद रखना है कि जब किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित, कोई चार्ज कंडक्टर है और कोई न्यूट्रल लाते हैं, उसके पास उदासीन लाते हैं, तो उसका विभव क्या होगा। ये बात कंफर्म है दिमाग में। अब ये क्यों होगा हम ये जानते हैं, क्यों होगा, वाई घटेगा क्यों। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक चालक है, एक रॉड टाइप में ले लेते हैं, ये हमारे पास मान लीजिए एक चालक है, ठीक है ना, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, ये मैंने इसको रखने के लिए लगा दिया। अब मैं इसके पास एक अनावेशित चालक ले आता हूँ, ध्यान देना बच्चों, क्या लिया हम इसके पास एक अनावेशित चालक लिया, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में इंडक्शन होगा। इंडक्शन मतलब प्रेरण, इंडक्शन मतलब प्रेरण होगा। इसको बोलेंगे स्थिर वैद्युत प्रेरण। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या स्थिर वैद्युत प्रेरण। उससे क्या होगा, इस पर कौन सा चार्ज है, तो ये क्या चाहता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन आ जाए। इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, ये क्या करेगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा।
इसके इलेक्ट्रॉन इस किनारे पर ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो इस सतह पर आएगा माइनस चार्ज। कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब इलेक्ट्रॉन कहां से खिसक करके आए, खिंच करके आए, पीछे की सतह से, तो पीछे साइड में क्या आ जाएगा, प्लस। इसको बोलते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। क्या बोलते हैं? अब इन दोनों में से कौन सा आवेश इसके निकट है, तो माइनस वाले का इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, प्लस वाले का कम। प्लस इसके विभव को बढ़ाएगा, माइनस क्या करेगा, घटाएगा, लेकिन माइनस वाला पास में है ना, इसका प्रभाव ज्यादा होगा, तो फाइनली इसका विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो क्यों घट जाता है, रीजन समझ में आया? फिर से सुन लीजिए। जब किसी आवेशित चालक के समीप अनावेशित चालक लाते हैं तो स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा उसकी निकटवर्ती सतह पर विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज और दूरवर्ती सतह पर सजातीय आवेश प्रेरित हो जाता है। तो विजातीय आवेश इसके विभव को घटाएगा और सजातीय आवेश बढ़ाएगा, किंतु यहाँ पर विजातीय आवेश का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा क्योंकि वो पास में है, अतः फाइनली इसका विभव क्या होगा, घट जाएगा। क्या ध्यान रहेगा? तो आपको मैंने ये चार हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारण, तो मैंने आपको कारण सहित बता दिए। अब आपको प्रश्न ऐसा आ सकता है परीक्षा में, विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, 2 नंबर तो लिखना है, लेकिन उसने बोला समझाइए, विभव को प्रभावित करने वाले कारक समझाइए, तो क्या करना पड़ेगा, डिटेल देना पड़ेगा, सबका वाई बताना पड़ेगा कि आवेश की मात्रा बढ़ने पर बढ़ता है, वाई बताना पड़ेगा क्यों, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल बढ़ाने पर घटेगा, घटाने पर बढ़ेगा, क्यों बताना पड़ेगा, चालक के परिता माध्यम में क्यों बताना पड़ेगा, और चालक के समीप अन्य अनावेशित चालक की उपस्थिति में घटता है तो क्यों बताना पड़ेगा। समझ में आ गई सभी को बात? सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का, कैसा कि किसी चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ने से उसका विभव बढ़ जाता है, क्यों? ठीक है ना? तो क्या देंगे आंसर, आसपास के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है, अतः एकांक धनावेश को लाने में किए गए कार्य का मान भी बढ़ जाता है, इसलिए विभव क्या होगा, तो लिख लेंगे सभी। क्या सीखा पढ़ने, विभव को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गए होंगे कि ये क्या है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समविभव पृष्ठ की, इक्विपोटेंशियल सरफेस, या इसी को बोलते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस या समविभव पृष्ठ, क्या इसमें से भी एक प्रश्न है आपको, या तो इसका सत्य में या कहीं ना कहीं से इसका उठा लेते हैं, ठीक है ना, और बहुत सरल है। लिखा क्या है, सम माने समान, और क्या समान, विभव। तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है, क्या ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, उसको अपन समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिस पर विभव का मान कैसा हो, एक समान हो। अब क्या ऐसे कोई पृष्ठ होते हैं, आइए देखते हैं क्या ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट पर बिंदु आवेश रखा है प्लस की, ठीक है ना, अब मैंने इससे आपसे बोला आर दूरी पर विभव कितना होगा, आर दूरी पर यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए विभव भी है, तो यहाँ पर भी तो भी होगा, नहीं होगा, यहाँ भी कितना होगा, यहाँ भी, यहाँ सब जगह क्या होगा, क्योंकि दिशा से थोड़ी निर्भर करेगा, सभी दिशाओं में भी होगा। तो अगर मैं सारे बिंदुओं को मिलाकर के एक पृष्ठ की कल्पना करूं तो वो कौन सा पृष्ठ होगा, गोलीय पृष्ठ मिलेगा अपन को। एक गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु इससे समान दूरी पर होगा ना, और इसका सेंटर हो जाएगा, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा। तो यहाँ से हमारे दिमाग में एक बात क्लियर होती है कि अगर किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर गोलीय पृष्ठों की कल्पना की जाए तो उन गोलीय पृष्ठों का प्रत्येक बिंदु पर, उन गोलीय पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, अतः वो गोलीय पृष्ठ कौन सा पृष्ठ बन जाएगा, समविभव पृष्ठ बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगर और रेडियस बढ़ा करके खींचे तो ये भी समविभव पृष्ठ होगा।
आप जितने भी गोलों की कल्पना करेंगे इसको सेंटर मान करके, सारे के सारे गोलों का जो पृष्ठ है वो क्या होगा, समबाहु पृष्ठ होगा। क्लियर समझ में आएगी ना बात। अच्छा एक और देखते हैं, अब आप किसी चालक का देखते हैं बच्चों, चालक का पृष्ठ सदैव समबाहु पृष्ठ होता है। चालक का पृष्ठ सदैव कैसा होता है बच्चों, समबाहु पृष्ठ होता है। किसका पृष्ठ, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं क्यों होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चालक है, जैसे मान लीजिए कोई चालक प्लेट है, क्या है कोई चालक प्लेट, तो इस चालक प्लेट में क्या होगा, इसके सारे बिंदु एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, एक दूसरे के संपर्क में है ना। ये पूरी की पूरी प्लेट पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी पॉइंट एक दूसरे के काय में है, संपर्क में है। आप यहाँ पर कहीं पर भी आवेश दोगे, क्या दोगे, तो चूंकि वो बिंदु से बिंदु जुड़े हैं तो वो आवेश एक बिंदु से कहां जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक कि समान ना हो जाए। ये तो क्लियर है कि नहीं है। विभव और आवेश हमेशा उच्च भाव वाले बिंदु से तो कब तक जाता है, आप मान लीजिए इससे इस बिंदु पर आया, इससे अगले पर इससे, तो पूरे में फैल जाएगा और प्रत्येक बिंदु पर आवेश कैसा हो जाएगा भाई, वो तब तक फैलता रहेगा जब तक एक समान ना हो। और जैसे ही सभी बिंदुओं पर आवेश एक समान होगा तो उन सभी बिंदुओं पर विभव का मान भी कैसा हो जाएगा। इसलिए याद रखना, आवेशित चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समबाहु पृष्ठ होता है। याद रहेगा ना आपको। और क्यों होता है, रीजन समझ में आ गया क्यों होता है। अब आता है हमारा समबाहु पृष्ठ के प्रमुख गुण या समबाहु पृष्ठ की विशेषताएं, कुछ भी कह लो आप, विशेषताएं कह दो या क्या कह दो इसको, गुण कह दें, ठीक है ना। तो समबाहु पृष्ठ की विशेषताएं, पहली विशेषता, पहली तो डेफिनेशन ही हो गई, क्या, प्रत्येक बिंदु पर वह कैसा होता है, चलो उसको नहीं लिखते हैं, वो डेफिनेशन में हो गया, ठीक है ना। दूसरा अपने पास है, दूसरा है इसका पहला कौन आएगा, समबाहु पृष्ठ पर समविभव पृष्ठ पर आवेश को, किसको, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से कहां पर, दूसरे तक लाने या ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ये याद रखना है, किया गया कार्य क्या होता है, देखो कितनी महत्वपूर्ण बात चली, शून्य होता है। क्या बताया मैंने आपको कि समबाहु पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। याद रहेगा। अब मैं बता रहा हूं क्यों होता है। तो देखो आपको एक प्रश्न ऐसा बन सकता ब्लैंक्स कि समबाहु पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खाली स्थान कार्य करना होता है। तो खाली स्थान में क्या भरोगे, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता। दूसरा बन सकता क्या, समबाहु पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना होता है, शून्य कार्य करना होता है। तीसरा क्वेश्चन बना, समबाहु पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों, क्यों होता है, तो हम इसका आंसर जान रहे क्यों होता है। ये हमारे पास एक प्लेट है और ये प्लेट जो है समबाहु पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, समबाहु पृष्ठ है। इस पर मैं दो बिंदु ले लेता हूं, तो ये बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी, तो जितना विभव उस पर है उतना ही विभव इस पर है। क्लियर है ना। तो आपको विभवांतर की डेफिनेशन याद है। तो विभवांतर में क्या था, डेल्टा V बराबर था W बटे Q। तो यहाँ से W बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा V गुणित Q, यानी कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणित आवेश, विभवांतर गुणित। एक बात बताइए, ये तो समबाहु पृष्ठ है ना, तो दोनों बिंदुओं पर विभव कैसा होगा, तो विभवांतर कितना होगा, शून्य। जैसे मान लीजिए यहाँ पर विभव है तो 2 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना है 2 वोल्ट, तो विभवांतर कितना होगा 2 - 2 = तो विभवांतर 0 होने से कार्य भी क्या हो जाएगा, स्पष्ट कर देंगे ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि समबाहु पृष्ठ पर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होता है,
शून्य होता है, तो कार्य बराबर होता है विभवांतर गुणन आवेश। तो यहाँ पर विभवांतर का मान शून्य रखेंगे तो कार्य क्या निकलेगा, इसलिए समबाहु पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है, याद रहेगा। ठीक है, एक हो गया। दूसरी विशेषता है समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को क्या कभी नहीं काटते। ये तो हुआ हमारे पास विशेषता। क्यों नहीं काटते, ये रीजन भी तो चाहिए। दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को, अब मान लीजिए ये मेरे पास दो समबाहु पृष्ठ है, एक है और एक दूसरा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, मान लो काट रहा है। जिन बिंदुओं पर काट रहा है इन बिंदुओं पर विभव के दो मान नहीं हो जाएंगे। जैसे ये समबाहु पृष्ठ है और इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है 2 वोल्ट। ये भी एक समबाहु पृष्ठ है, इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान है 3 वोल्ट। अब जरा जहां काट रहा है इसके बिंदु देखो जरा, जहां एक दूसरे को काट रहा है, अब बताओ इस पर इसके कारण 2 वोल्ट विभव होगा, इसके कारण तो ऐसा हो सकता है क्या कि एक बिंदु पर विभव के दो मान हो जाए, ये तो इम्पॉसिबल है। तो चूंकि एक बिंदु पर विभव के दो अलग अलग मान नहीं हो सकते, इसी कारण से दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, याद रहेगा। तो दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। तीसरा, क्षेत्र रेखाएं समबाहु पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है ना, कौन सी रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं समबाहु पृष्ठ के कैसी होती हैं, समबाहु पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। तो ये तो हम पहले से जानते हैं, अभिलंबवत होती हैं, याद रहेगा। और चौथे में आपको वही लिख देना जो शुरू में बताया था, किसी चालक का पृष्ठ है सदैव क्या होता है, समबाहु पृष्ठ होता है। ठीक है ना, किसी चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समबाहु पृष्ठ। किसी चालक का जो पृष्ठ होता है, चालक कंडक्टर होना चाहिए, चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, सदैव समविभव पृष्ठ होता है। तो ये क्या है हमारे पास, समबाहु पृष्ठ की विशेषताएं कौन कौन मिली। समबाहु पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है, इसलिए कार्य भी शून्य निकलेगा। दो समबाहु पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे तो एक बिंदु पर विभव के दो अलग अलग मान हो जाएंगे, जो कि संभव नहीं है। क्षेत्र रेखा समबाहु पृष्ठ के कैसी होती है, अभिलंबवत, क्योंकि अगर अभिलंबवत नहीं होंगी तो फिर कार्य करना होगा। और लास्ट है, चालक का पृष्ठ सदैव कैसा होता है, समबाहु पृष्ठ होता है। ठीक है ना। और एक बात जो मैंने शुरू में बताई वो ध्यान रखना, किसी बिंदु आवेश को केंद्र मानकर खींचे गए गोलीय पृष्ठ समबाहु पृष्ठ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे समबाहु पृष्ठ की थ्योरी, और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने, विभव को प्रभावित करने वाले कारक, और अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में संबंध, ये आपको डेरिवेशन 3 नंबर में अक्सर आ जाता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना, ये आपको 3 नंबर में अक्सर ही परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या बना, विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। सबको क्लियर हो गया, आगे बढ़े। मान लीजिए ये मैं इसको कर रहा हूं, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ऐसे फैला हुआ है, ये क्या फैला हुआ है,
इसका मतलब हुआ कि इस तरफ विद्युत क्षेत्र तीव्र है, उस तरफ घट रहा है। विद्युत क्षेत्र उस तरफ को फैला है ना यहाँ से, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई आवेश फैलाया, आवेश से यहाँ पर पूरे में क्या फैला है, विद्युत क्षेत्र फैला है। तो विद्युत क्षेत्र मतलब आप आवेश से जितना दूर जाओगे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। अब इस विद्युत क्षेत्र में कहीं पर ही बना दो ऐसे, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ध्यान देना, क्या ले लिए, 2 पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिए। इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के मैंने एक विद्युत क्षेत्र ले लिया। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस टाइप से यहाँ से उस तरफ फैली हुई है, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं, एक बार फिर से आपको रिमेम्बर करा दूं, विद्युत क्षेत्र व विभवांतर में संबंध। क्वेश्चन क्या आता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही क्या लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र लिखते हैं। तो क्वेश्चन आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र इस तरफ से उस तरफ फैला हुआ है, एक कोई पॉइंट O है, O से इस तरफ की ओर, O से इस तरफ की ओर, माने O से P की ओर कोई विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, ठीक है ना। इस विद्युत क्षेत्र में मैंने 2 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B, और दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी अल्प है dr। कितनी है, अल्प दूरी है dr। dr दूरी का मतलब होता है बहुत छोटी दूरी। बहुत छोटी दूरी लेने से बेनिफिट क्या होगा कि हम इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अप्रॉक्स एक समान मान सकते हैं। क्योंकि देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो वैसे तो अगर मैं पूछूं तो यहाँ पर तीव्रता ज्यादा, यहाँ पर तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन मैंने इतने 5 बिंदु लिए हैं कि हम ये मान सकते हैं कि दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग कैसी है, एक समान है। ये बात समझ में आ रही है ना। हर चीज के मतलब होते हैं फिजिक्स में, हर एक चीज का मतलब होता है कि ये सन्निकट लिए तो क्यों लिए, दूर दूर क्या ही नहीं ले लिए, ठीक है ना। तो इनको सन्निकट ले लिया, जब भी डी लग जाए ना, dr, तो इसका मतलब हुआ दूरी कैसी है, बहुत छोटी। अल्प दूरी पर 2 बिंदु A और B ले लिए मैंने, ठीक है ना। अब आप बताओ किस पर बहुत ज्यादा होगा, A पर या B पर, A पर बहुत ज्यादा होगा, B पर विभव B पर कम होगा। क्यों, क्योंकि देखो इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है ना, तो इस तरफ जाने पर तीव्रता बढ़ेगी। यहाँ पर कहीं आवेश कहलाया, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु आवेश है, यहाँ पर है, इसके कारण ये सारा कुछ फैला हुआ है। तो बताओ जरा यहाँ पर बहुत ज्यादा होगा कि यहाँ पर ज्यादा होगा, ए पर ज्यादा होगा, क्योंकि ए पर तीव्रता ज्यादा होगी। भाई जितना आप आवेश से दूर जाओगे तीव्रता क्या होगी, घटती जाएगी। तीव्रता घटेगी तो भाव भी क्या होगा, बात समझ में आ रही है। तो मैंने यहाँ पर 2 बिंदु ले लिए A और B। अब ये दोनों बिंदु सन्निकट हैं, अतः माना कि इन दोनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगभग एक समान है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E है। कितना है, अब आप उत्तर देना। A बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E। B पर कितनी है, E। दोनों पर कैसी है, एक समान। ये बात क्लियर है। यदि मैं एकांक परीक्षण धनावेश को, किसको, B से A तक लाऊं, तो बताओ मुझे एकांक परीक्षण धनावेश को, एकांक परीक्षण धनावेश, क्यों नहीं एकांक है ना, धनावेश को B से A तक, B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा। अगर मैं लाता हूं तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो यहाँ पर बल कहलाएगा E और विस्थापन कहलाएगा dr। बल को E क्यों बोलेंगे, क्योंकि एकांक परीक्षण धनावेश पर कार्य करने वाले बल को ही तीव्रता बोलते हैं। तीव्रता ही बल है। अगर आवेश कितना है, इकाई, तो मैं यहाँ इकाई आवेश तो ला ही रहा हूँ, ये क्या लिखा है। तो एकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल को क्या बोलते हैं, तीव्रता। यहाँ पर Fe बन जाएगा, कब, जब आवेश क्या हो, एकांक हो। ये बात दिमाग में बैठती है। तो यहाँ पर हम लिखते थे FDR, लेकिन F की जगह पे क्या लिखेंगे, EDR लिखेंगे। क्यों लिखेंगे EDR, क्योंकि एकांक आवेश है ना, तो E इंटू dr, इतना कार्य करना पड़ेगा। बात समझ आती है। अब एक बात बताइए मुझे, इन दोनों के बीच में विभवांतर कितना होगा।
तो विभवांतर, तो बी का विभवांतर माइनस ए का, तो यहाँ पर लिखे बी तथा ए के बीच विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर कितना होगा? तो इस पर विभवांतर है वो, मान लीजिए इस पर विभवांतर है v प्लस dv, इस पर कितना है v। समझ आ गई ना बात? यानी हम पहले ये लिख लेते हैं कि माना ए पर विभवांतर कितना है, सॉरी विभव, विभवांतर नहीं विभव, माना ए पर विभव v प्लस dv तथा b पर कितना है v है। कम होगा ना इससे थोड़ा सा? नहीं होगा, इसलिए ए और बी के बीच विभवांतर कितना होगा? ए व बी के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, बोले बच्चों? ये हो जाएगा v माइनस v प्लस dv इक्वल टू v माइनस dv इक्वल टू क्या आ गया, माइनस dv। आएगा नहीं आएगा? अब बात बताइए मुझे, विभवांतर की परिभाषा क्या है? एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। यानी कि डीवी और ईडीआर बराबर हो जाएंगे। नहीं समझे? विभवांतर की डेफिनेशन क्या है? एकांक परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर विभवांतर है माइनस डीवी और कार्य क्या है, इंटू डी आर। तो दोनों समीकरण को क्या कर सकता हूं मैं, तुलना। तो समीकरण एक व दो से हमारे पास क्या आ जाएगा बताइए, ई इंटू डी आर इक्वल टू माइनस डीवी। तो यहाँ से ई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध क्या है, E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान विभवांतर दूरी के साथ विभवांतर में परिवर्तन की ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ठीक है ना? क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दूरी के साथ विभवांतर में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, नेगेटिव दर के कैसा होता है, बराबर होता है। और कभी आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो कहीं पर, तो विभवांतर में दूरी का भाग दे देना। किसमें किसका भाग दे देना है? आप देखो, आपको याद आएगा, आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ लिया ना, आपने समांतर पट्ट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा है। तो उसमें देखो अपन ने कैसे निकाला था, आपने सूत्र लिखा था E बराबर V बटे डी, लिखा होगा वहां पर। फिर यहाँ से V बराबर क्या लिख देते हैं, E बटे डी। तो ये सूत्र कहां से आया, यहां से आया है। कहां से आया है, समझ आएगी ना बात? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध क्या होता है, E बराबर माइनस डीवी अपॉन डी आर, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में दूरी, विभवांतर के मान में दूरी के साथ परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ये हमारा संबंध है। तो क्या सबको समझ आ गया? पीडीएफ उसमें डला ही है, तो उसमें आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध वाला पेज खोल करके उसको नोट कर लेना। ठीक है? अब देखो क्या है, इस राशि को जो डीवी बटे डी आर लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, डीवी अपॉन डी आर, इसको हम विभव प्रवणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विभव प्रवणता। तो आपको अलग से पूछ लेते हैं कभी कभी कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। क्या? तो डीवी बटे डी आर को, डीवी बटे डी आर, इसको हम विभव प्रवणता भी बोलते हैं। विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या कहलाता है? विभव में परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता बोलते हैं। आपको परिभाषा आ जाए विभव प्रवणता किसे कहते हैं, देखो नया शब्द मिल गया। क्या होता है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो नए होते हैं, नया ऐसा 2 लाइन का कहीं तो डालेंगे कि चलो बताओ, ये तो सबको पता है विद्युत की तीव्रता विभवांतर में संबंध क्या है। आप तो विभव प्रवणता बताओ किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं विभव प्रवणता? दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, क्या बोलना है, दूरी के साथ विभव के मान में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं,
और इसको कैसा लिखते हैं, डीवी अपॉन डी आर, ठीक है ना। इसका मात्रक, डीवी का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, और डी आर का मीटर, इसका मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। कितना होता है। अब यहाँ से एक नई चीज और निकल के आई, ई बराबर हमारे पास है माइनस जीवी बटे डी आर, यानी कि विभवांतर बटे दूरी। तो विभवांतर का मात्रक अभी आपने बताया वोल्ट और दूरी का बताया मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नया मात्रक है। एक मात्रक हमने पढ़ा है न्यूटन पर कूलम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। वोल्ट प्रति मीटर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है, ध्यान रखना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मात्रक मिल गया। एक क्या मिला था हमें, ये तो हम जानते हैं। एक और क्या मिल गया, ये कहां से मिला, ई बराबर डीवी बटे डी आर, याद रहेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम, एसआई मात्रा, और एक और हमें मिला वोल्ट प्रति मीटर। और मिलेंगी। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो कि निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। समझ गया ना आप, जो प्रतियोगी परीक्षा या अपने एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, 4 दे देंगे तो उससे क्लियर हो जाता है कि इसको 3 मात्रक पता है ना, या 2 दे दिए, बोल दिया ए और बी दोनों, या चौथा दे दिया कोई नहीं, कुछ भी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसके बारे में ये सब समझ गए आप लोग। तो यहां तक का आपको क्लियर है, कहां तक क्लियर हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध तक, ठीक है ना। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर बनेगा बच्चों, अगला लेक्चर जो बनेगा हमारा वो बनना है अब स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में, ठीक है ना। तो वो हम कल पढ़ेंगे उसको। अभी आपकी घंटी लग गई ना।